अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना वर्ड आर्ट स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इंसर्ट की रिबन मैंने ओपन की है। यहाँ पर ये होम के बाद इंसर्ट की रिबन है। ठीक है, इंसर्ट की रिबन में मैंने आप लोगों को पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट के टूल्स बता दिए। चार्ट के टूल जो है मैं आप लोगों को MS एक्सेल में पढ़ाऊंगी, दैन यहाँ इंसर्ट करना बताऊंगी। अभी मैं बाकी तमाम टूल्स को छोड़ रही हूँ और मैं आ रही हूँ अपने वर्ड आर्ट के टूल की तरफ, दैट इज इन टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम वर्ड आर्ट के टूल को पढ़ लें ताकि हम अपना टाइटल पेज क्रिएट करना सीख सकें। वर्ड आर्ट का टूल जो है वो डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। तो नॉर्मली अभी तक हमने जितना भी टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए और फॉन्ट की रिबन को, फॉन्ट के ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए, तो हमने सिंपल मॉडिफिकेशन लाइक कलर, अंडरलाइन वगैरह करी थी। यूजिंग वर्ड आर्ट हम इस तरह की ग्राफिक्स को इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिस 2007 है, तो इस तरह के आप लोगों को नजर आ रहे हैं। 2010 के अंदर ऐसे नहीं होती अपीयरेंस, सिर्फ ऑफिस 2007 के अंदर है। 2010 और अर्लियर वर्जन जितने भी आए हैं अभी तक 2019 में, उनकी अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन ये तमाम आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे, ये तमाम आर्ट, और आप इनमें टेक्सचर और कलर्स वगैरह इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो वर्ड आर्ट है, इसके अंदर कोई भी आप डिज़ाइन जो है, वो काफ़ी सारे डिज़ाइन बने हुए हैं मौजूद है। कोई भी एक डिज़ाइन जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास बॉक्स अपीयर होता है और उसमें लिखा हुआ है यूर टेक्स्ट हियर, मतलब कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना है। अब मैं लिख रही हूँ इसको और मैंने इसको ओके कर दिया, तो देखिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक फॉर्मेट की रिबन आ गई है। एडिट टेक्स्ट से आप टेक्स्ट को एडिट करवा सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो आप ये कर सकते हैं। मैंने सी को कैपिटल कर दिया और इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी आप चेंजेस करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ स्पेसिंग का टूल है। स्पेसिंग के टूल से आप वेरी टाइट स्पेसिंग करेंगे तो देखिए वर्ड्स जो है वो आपस में ओवरलैप हो गए हैं, जबकि वेरी लूज से इनके दरमियान स्पेस कम हो गया। नॉर्मल स्पेसिंग दिस वन इज। इवन हाइट से कुछ रूट लेटर्स हैं, कुछ ग्रास लेटर्स हैं, तो इवन हाइट से क्या होता है कि तमाम जो है वो एक ही हाइट के अंदर, यानी जो ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है इस हाइट के अंदर सेट हो जाएंगे लाइक दिस। अभी आपके पास टेक्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, आप इसको वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं यूजिंग दिस। अलाइनमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं और होम की रिबन से भी कर सकते हैं। ये वो डिफरेंट स्टाइल हैं जो हम लोगों ने पहले भी देखे थे हमारी इंसर्ट की रिबन में, ये वाले। ठीक है, वही सेम स्टाइल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप चेंज को इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। सेम वैसे ही टूल हैं जो हमने शेप्स के अंदर पढ़े थे। उस वक्त हम शेप के अंदर चेंजेस करवा रहे थे, यानी शेप को फिल करवा रहे थे, शेप की आउटलाइन को चेंज करवा रहे थे। चेंज शेप से आप इस तरह से, रैपिंग ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। और शेडो इफेक्ट से डिफरेंट शेडो आप दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेडो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और 3D इफेक्ट से भी 3D भी अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। अभी तक ये हमने जितना भी पढ़ा था ये सब हमने कहाँ पढ़ा था, शेप के अंदर पढ़ा था, कि शेप के अंदर शेप को जो है वो आप फिल कर रहे हैं, शेप की आउटलाइन दे रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं उसको, शेप के ऊपर टेक्स्ट, सॉरी, शेडो अप्लाई कर रहे हैं, 3D इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो पोजीशन, अरेंज और साइज का ग्रुप है, ये भी सेम वैसा ही है जैसे हमने अपने पिक्चर और शेप के अंदर पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं पहले शेप फिल में आपको दिखाती हूँ कि देखें इस तरह से शेप फिल में, शेप फिल से जो जितने भी कलर्स हैं या पिक्चर हो गई या ग्रेडियंट हो गया, तो वो आपके टेक्स्ट के अंदर नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही टेक्स्ट है, ये देखें अब क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से पैटर्न है कि डिफरेंट पैटर्न भी आप अपने टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं। मतलब अगर मैं ये वाला देख के देखते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। इसके अलावा आप अगर चाहें तो कलर भी फिल करवा सकते हैं। और शेप आउटलाइन से आउटलाइन का कलर, उसका वेट, आउटलाइन का वेट, उसको डॉट डैश की फॉर्म में करना है आपने, उसके ऊपर पैटर्न अप्लाई करना है, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से अरेंज से आप इस तरह से इसको अरेंज करवा सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि या तो ये सेंटर में आ जाए या मेरे हिसाब से आए, तो उसके लिए अपनी मर्जी से मुझे मूवमेंट करवाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि टेक्स्ट रैपिंग से हम इसको थ्रो करवाते हैं, तो हम इसको थ्रो करवा के काम कर लेंगे।
जहाँ पे भी हमें मूव करवाना है वहाँ रखेंगे और इसको यहाँ ग्रीन सर्कल से पकड़ के रोटेट भी करवा सकते हैं। इससे मैं आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें